दोस्तों आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज का चैप्टर पूरा ख़त्म करेंगे। दोस्तों इसमें हमें 3 चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती है। पहले बात है दोस्तों साधारण ब्याज कितना होगा। दूसरा स्टेप आता है दोस्तों हमारा दर रेट पूछते हैं सवालों में, इसकी रेट क्या है। और तीसरा स्टेप आता है हमारा टाइम, यानी कि समय पूछा जाता है कितना है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's go! सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों हम साधारण ब्याज को निकालना। पहले क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 300 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। 3000 रुपये दिए हुए हैं और दोस्तों हमें देखना होगा कि 5% है तो इनका हम 3000 का 5% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 दिए 15, तो ये निकल के आ जाएगा पूरा 150। तो 150 4 वर्षों का साधारण ब्याज पूछा हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका निकल के आ जाएगा दोस्तों पूरा का पूरा 600। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि 600 ऑप्शन में देख सकते हैं आप, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 600 ऑप्शन डी ऑप्शन है। इसी प्रकार ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा है 2000 रुपये पर 4% वार्षिक दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ये भी दोस्तों ठीक इसी प्रकार से करेंगे। जैसे कि 2000 दिया हुआ है हमें, 2000 का 4% निकालेंगे, 2 जीरो काट देंगे, 4% मतलब 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। 2000 का 4% 80 बन गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 24 240 होगा। यही हमारा आंसर होगा। 240 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। 240 ये रहा हमारा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों निकालेंगे हम दर को। सेकंड स्टेप आता है हमारा दर निकालना। दर अब दोस्तों हम सीखेंगे दर कैसे निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दिया है क्वेश्चन में हमारा 2000 रुपये पर 2 वर्ष में 400 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। दोस्तों इसकी दर कितनी होगी। ऐसे में इसकी दर निकालने के लिए दोस्तों सिंपल सा मेथड लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इजीली से करना है। जैसे कि दोस्तों हमें दर पूछ रहा है 2000 रुपये हो गए। 2000 रुपये कितने वर्षों में, 2 वर्षों में 400 रुपये हो जाते हैं। तो दोस्तों सिंपल से देखना है हमें, इसको ऑप्शन से क्लियर करना है। जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ हमें 12%, 10% से निकालेंगे। जैसे कि 2000 का 10% कितना होता है, 200। 200 की मल्टीप्लाई यदि हम 2 में करें तो हमारा 400 आ जाएगा। दोस्तों इसका 400 आंसर राइट है, यानी कि मतलब 2 वर्ष 10% निकाला ना हमें, 10% इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10% इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसी टाइप में। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। जैसे कि 3000 रुपये पर 5 वर्षों में 600 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, इसकी दर क्या होगी। ठीक इसी प्रकार से करेंगे। जैसे कि 3000 है, 3000 को हम परसेंटेज से ही निकाल लेंगे। जैसे कि 3000 का हम 4% निकाल लेंगे तो 2 जीरो काट देंगे, मल्टीप्लाई 4 से कर लेंगे, 4 तिये 12, 120 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे, 0 की 0, 0 की 0, 5 से लगा 1, 5 का 5 और 1, 600। दोस्तों ये हम राइट, हमारा आंसर हो जाएगा 600 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा, 4 और दर किस में है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे कि वर्षों में कैसे निकाल जाता है। जैसे कि दोस्तों टाइम, अब हमारे इन क्वेश्चन में होता है टाइम। जैसे कि 1000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 200 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। तो दोस्तों इसकी टाइम ज्ञात करना होगा। जैसे कि दोस्तों 1000 का 5% कितना होगा। जैसे कि 100 का 5% 5 होता है तो 5 मल्टीप्लाई 10, 50 होगा ना। तो ठीक इसी प्रकार से 50 की मल्टीप्लाई ऐसे करनी है जैसे कि 200 आ जाए, वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि हम 4 से करेंगे, 5 चौक 20 आ गया ना हमारा 200 आंसर। तो दोस्तों हम एक मल्टीप्लाई किससे करें, 4 से। तो ठीक इसी प्रकार से इस ऑप्शन में हमारा 4 बी ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा 4 वर्षों में। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार। दोस्तों ये फाइनल क्वेश्चन रहने वाला है इस चैप्टर का। अब आप भी कमेंट में करके बताइएगा इसका आंसर क्या आया है आपका।
दोस्तों चलिए मैं करके बता देता हूँ। जैसे कि 2000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 360 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। दोस्तों समय ज्ञात करो। अब दोस्तों समय निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला अपनाना होगा हमें। जैसे कि दोस्तों 2000 की 6% निकाल लेंगे हम। 2000 का 6% कितना होता है दोस्तों? 20 से 2000 का 6% निकालने के लिए हमें ऐसे करना होगा। 20 से 20 काट लेंगे। 6 दूनी 12, 120 हो गया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। जैसे कि 120 आना चाहिए हमारा, 3 से करेंगे। 3 से हमारा 360 आ जाएगा। 360 आ गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट जरूर करना, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि वो भी बिना फॉर्मूले से इस चैप्टर को पूरा सीख ले। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉच मी।